प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1821 1821। कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1261 1261। कुल अभी तक संक्रमण के 3145 3145 प्रकरण सामने आए हैं जो 68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। जो सैंपल कल टेस्ट किए गए उनकी संख्या है 4848 4848 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। तो लगातार जो लैब्स की स्ट्रेंथनिंग की गई है, उसका एक्सपेंशन किया गया है, लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि शुरू में 200-250 टेस्ट से बढ़ के अब हम 4848 टेस्ट हमने कल किया है। कुल जो अभी तक सैंपल्स टेस्ट किए गए प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके उनकी संख्या 1,16,030 116030। कल भी पूल सैंपलिंग की गई, पूल के द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल्स के 373 पूल लगाए गए, 373 पूल्स, जिनमें 1779 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इन 373 में से 18 पूल पॉजिटिव निकले, 355 पूल नेगेटिव आए। एक चीज आपको आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसमें संख्या में कुछ कमी आई है। पीछे लगातार एक्टिव इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे थे। 4 मई को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस 1939 थे, 5 मई को 1862 हुए, 6 मई को 1831, 7 मई को फिर से बढ़कर 1868 और आज 8 मई को 1821। तो 4 मई को जो 1939 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस थे आज वो गिर करके 1821 हो गया है। प्रदेश में हमारे जो डिस्चार्जेस है, रिकवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है इस समय। जो रिकवरी का नेशनल परसेंटेज है इस समय वो 29.35% है। जो लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं उनकी रिकवरी का नेशनल परसेंटेज 29.35 है, जबकि उत्तर प्रदेश का इस समय रिकवरी का परसेंटेज 40.09 चल रहा है, 40.09%। कल ना, मैं तो आपको अभी के आंकड़े से बता रहा हूँ, 3145 टोटल है और उसमें से डिस्चार्जेस 1261 है, इससे आपको मैं बता रहा हूँ। जो सर्वेलेंस की कार्रवाई है वो हमारी निरंतर चल रही है और सर्वेलेंस अब तक सर्वेलेंस की 60,147 टीम्स ने काम किया है, 60,147 टीम्स ने काम किया है और प्रदेश के 50,43,903 घरों का सर्वेक्षण किया गया है। हेल्थ विभाग के टीमों के द्वारा लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 2,52,15,344 लोगों का 2,52,15,344 पर्सन्स की स्क्रीनिंग की गई है, उनसे संपर्क किया गया है और उनके हालचाल पूछा गया है। जिनमें भी लक्षण दिखाई पड़े हैं उसकी रिपोर्टिंग की गई है और उस पर उनके फिर आगे टेस्टिंग इत्यादि की कार्रवाई की गई है। आइसोलेशन वार्ड्स में आज के दिन 1,885 लोग हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों में या मेडिकल कॉलेजेस में हैं और जो फैसिलिटी क्वारंटाइन है उसमें 9,575 लोग इस समय फैसिलिटी क्वारंटाइन में हैं। आरोग्य सेतु से उसमें निरंतर लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं प्रदेश में और उसमें जो अलर्ट्स आ रहे हैं उसके लिए ये व्यवस्था बना दी गई है। पहले हम सीधे सारे के सारे डेटा को हम डिस्ट्रिक्ट्स को भेज रहे थे, अब ये व्यवस्था बना दी गई है कि जो हमारा कंट्रोल रूम है स्टेट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, वहाँ से जिनके भी अलर्ट्स आ रहे हैं उनको फ़ोन टेलीफोनिक कॉल्स जा रहे हैं और उनको हम टेलीफोनिक कॉल्स करके उनका हालचाल पूछेंगे और अगर उनमें कोई लक्षण पाया जाएगा तो उनको
रिकमेंड किया जाएगा कि आप अपने परीक्षण कराएं, अपना टेस्ट कराएं। हमारा हेल्पलाइन जो है उसका नंबर आप जानते हैं, 1800 180 51 45। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम या सांस लेने में तकलीफ आदि, तो इस नंबर पर फ़ोन करें, सलाह प्राप्त करें। आपको हमारे जो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी हैं वो लोग बताएंगे कि आपको घर पर आराम करना चाहिए या आपको नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर के अपना परीक्षण कराना चाहिए। 1800-180-5145 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आज आपके माध्यम से फिर मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड के साथ साथ हमें नॉन कोविड केयर भी लोगों को उपलब्ध कराना है। लोगों को किडनी संबंधित समस्या या जो इंजरीज होती हैं ट्रॉमा की या कैंसर की या लिवर की या और जो चीज़ें हैं, डिलीवरी है, महिलाओं का जो एंटीनेटल केयर है, वो सब उपलब्ध कराना है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए बिल्कुल निर्भय होकर के अपनी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराएं। इस संक्रमण के काल में उनकी ये बहुत बड़ी सेवा होगी लोगों के लिए और बहुत बड़ा योगदान होगा। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, संक्रमण है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रह के हमें अपना बचाव करना है, क्योंकि इसका न तो अभी कोई वैक्सीन है, न इसके लिए अभी कोई दवा बनी है। तो बचाव ही इसका अभी एकमात्र रास्ता है और हम सावधान रहकर और कुछ प्रोटोकॉल का पालन करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करें। जहां भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं, अपने मुंह और नाक को ढकें, उसको मास्क से या रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से मुंह और नाक को कवर करें ताकि आपको दूसरा को इन्फेक्ट न करने पाए, और अगर आप संक्रमित हैं तो आप दूसरे को इन्फेक्ट न करें। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो बुजुर्ग होते हैं और जो जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनको ये संक्रमण ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए उनको बचाना है। अपने बुजुर्गों को बचाना है, जिनको भी पहले से कोई बीमारी है उनको बचाना है। उनको स्वयं भी अपना ध्यान रखना है और हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम भी किसी भी बुजुर्ग के नज़दीक न जाएं। उनसे अगर हमें कोई बात करनी है हम दूर से बात करें, उनके नज़दीक हम न जाएं। अगर हम किसी को जानते हैं, कोई गर्भवती महिला है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले से कोई बीमारी है, हम उसके नज़दीक बिल्कुल न जाएं। हम दूर से ही उनसे बातचीत करें और दूरी मेंटेन करें ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। आखिर में मैं आप लोगों से यही, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में जो जांच की सुविधा है और चिकित्सा की सुविधा है, ये निःशुल्क उपलब्ध करा रही है।